हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, शिव शारोदय के बारे में अब तक हमने चर्चा की है। अभी हम स्वर के बारे में ही बात करेंगे। शिव शारोदय का के अंतर का ही विषय है ये भी। अगर आप इस तरह से प्राणायाम करते हैं तो आपके जो स्वर, जो मैंने शिव शारोदय में बताया कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में किस तरह से स्वर चलने चाहिए। कृष्ण पक्ष में प्रथम, द्वितीय और तृतीया को आपका सूर्य स्वर चलना चाहिए और शुक्ल पक्ष में आपका प्रथमा, द्वितीय और तृतीया को चंद्र स्वर चलना चाहिए। ये होता है जो ये प्रकृति का नियम होता है। इसे ये नियम तब टूटता है जब हमारे शरीर में गंदगी भर जाती है, हमारे नाड़ियों में गंदगी भर जाती है, तो ये जो रूल है ये टूट जाता है। जबकि हर स्वस्थ इंसान के जीवन में कृष्ण पक्ष में 3 दिन सूर्य स्वर चलता है। उसके बाद ऐसे 3-3 दिन का टाइम होता है। पहले सूर्य कृष्ण पक्ष में पहले सूर्य स्वर चलेगा 3 दिन, फिर चंद्र चलेगा, फिर सूर्य चलेगा, फिर चंद्र चलेगा, इस तरह से। ऐसे ही कृष्ण पक्ष में शुक्ल पक्ष में शुक्ल पक्ष कब होता है? अमावस्या के दूसरे दिन, है ना। अमावस्या के दूसरे दिन यानी कि प्रतिपदा, प्रथम दिन को प्रतिपदा कहा जाता है। ये मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में आपको बताया है, तो फिर भी आप एक बार वो जान लें। शुक्ल पक्ष के प्रथम, द्वितीय और तृतीय में चंद्र स्वर चलना चाहिए 3 दिन। उसके बाद सूर्य स्वर, फिर चंद्र स्वर, फिर इस तरह से 3-3 दिन का गैप होता है। तो ये प्रकृति का नियम है। अगर इस तरह से आपके स्वर नहीं चलते हैं तो इसका मतलब आपके शरीर में, आपकी नाड़ियों में बहुत गंदगी है, जो कि आपकी बीमारी को उत्पन्न कर सकती है और आप अपने स्वरों को नहीं परिवर्तित कर सकते। आप स्वरों के माध्यम से स्वरों का बेनिफिट नहीं उठा सकते, अपने हिसाब से अपने स्वरों को नहीं चला सकते हैं अगर आपके ये डिसबैलेंस हो रखे हैं। तो ये कैसे डिसबैलेंस होते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले जानेंगे कि इन्हें कैसे ठीक किया जाए। आपको सिद्धासन का प्रयोग करना है या पद्मासन का प्रयोग करना है। इन दोनों में से एक एक आसन में आपको बैठना है। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। आपको बिल्कुल भी आपको हिलना डुलना नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले अपने दाहिने स्वर को बंद कर देंगे, यानी कि आपको सूर्य स्वर को बंद करना है और चंद्र को स्वर से सांस लेनी है। यानी बाई नासिका से आप 20 बार सांस को लेंगे और छोड़ेंगे, बहुत हल्के से। छूटेगा तो अपने आप, लेकिन आप सांस तो अपने आप ही ऊपर जाएगी, लेकिन आप जब छोड़ेंगे तो हल्के से झटका लगाएंगे, हल्का सा झटका, ठीक है। क्या कहा मैंने? सबसे पहले आप अपना दाहिना स्वर बंद कर देंगे और बाई नासिका से सांस को थोड़ा सा झटके से छोड़ेंगे। तो जब हम छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक ये सांस ऊपर भी उतने ही झटके में जाएगी, है ना। तो ये 20 टाइम करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है? चंद्र स्वर को बंद करेंगे और सूर्य स्वर से सेम यही प्रक्रिया करेंगे कि मतलब झटके से आप सांस को छोड़ेंगे तो झटके से ही सांस ली भी जाएगी आपसे। ये भी 20 टाइम करना है, ठीक है। 20 टाइम चंद्र स्वर का करेंगे, 20 टाइम सूर्य स्वर का करेंगे। सबसे पहले हम किसी भी तरह से अगर प्राणायाम, किसी भी तरह का प्राणायाम करते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हम बाएं नाक से सांस लेते हैं, यानी चंद्र नाड़ी से हम सांस लेते हैं, ठीक है। ये जो 20-20 टाइम है ये आपको 2-2 बार करना है। 2 बार आपको चंद्र स्वर से करना है, 2 बार आपको सूर्य स्वर करना है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्ट्रांगली ध्यान रखेंगे तभी ये आपको बेनिफिट दे पाएगा, ठीक है। बहुत मन लगा के आपको इसे करना है, ठीक है। तो 2 बार आप चंद्र स्वर का करेंगे, 2 बार आप सूर्य स्वर का करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप 40 सांसें दोनों नासिका से लेंगे और झटके से छोड़ेंगे। सांसें अपने आप ही ऊपर जाएंगी, उतने ही झटके से अपने आप ऊपर जाएंगी जितने झटके से आप छोड़ेंगे, ठीक है। तो ये इसका क्या करना है? 40 बार आपको दोनों नासिका से सांस छोड़नी और लेनी है, ठीक है। रेचक भी करना है और पूरक भी करना है। रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी, आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। फिर सूर्य स्वर बंद करें और चंद्र स्वर से सांस फेंके। फिर क्या करना है? फिर वही प्रक्रिया चलेगी आपकी। 20 बार सांस लेनी है और 20 बार छोड़नी है, ठीक है। ये सूर्य स्वर से चलेगा, ये भी चंद्र स्वर से और सूर्य स्वर दोनों से चलेगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? 40 बार दोनों नासिका से सांस छोड़नी है और ले
जब हम छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी सांस ऊपर भी उतने ही झटके में चली जाती है। ठीक है, चंद्र स्वर से धीरे धीरे बिना आवाज़ के, अब आपने कितनी बार किया ये? 20 टाइम आपने पहले किया था सूर्य और चंद्र, और सूर्य स्वर भी आपने 20 टाइम किया था, चंद्र स्वर भी आपने 20 टाइम किया था। ठीक है, फिर आपने 40 टाइम दोनों नासिका से किया था। 20 टाइम, 20 टाइम चंद्र स्वर, 20 टाइम सूर्य स्वर। ये प्रक्रिया 2 बार होगी, यानी कि 20 टाइम में एक साथ आपने 2 बार होगी का मतलब ये नहीं कि आपने 40 टाइम चंद्र स्वर कर दिया, 40 टाइम सूर्य स्वर कर, नहीं, पहले आपने 20 टाइम चंद्र स्वर करना है, फिर 20 टाइम आपने सूर्य स्वर करना है, और फिर से आपने चंद्र स्वर करना है, फिर आपने सूर्य स्वर करना है। ठीक है, ये 2 बार, दो बार हो गई दोनों ये प्रक्रिया। उसके बाद आपने 40 टाइम दोनों नासिका से सांस लेनी है। ये एक राउंड कंप्लीट हो गया। अब दूसरा राउंड भी यही है, 20 टाइम आपने चंद्र स्वर से ली सांस छोड़नी है, फेंकनी है, और 20 टाइम आपने सूर्य स्वर से सांस फेंकनी है, मतलब लेनी भी है, अपने आप ही ली जाती है जब आप छोड़ेंगे। तो ये भी 2 टाइम होगा। ठीक है, जब आप ये भी 2 टाइम होगा, फिर आपने 40 टाइम क्या करना है, दोनों नासिका से सांस लेनी और छोड़नी है। ये प्रक्रिया कंप्लीट हो गई। तो चंद्र स्वर, अब आपने क्या करना है, चंद्र स्वर से बहुत धीरे बिना आवाज़ के सांस, लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस को रोक लेंगे। सूर्य स्वर को बिल्कुल बंद रखेंगे, सूर्य स्वर से बिल्कुल भी सांस नहीं जानी चाहिए। चंद्र स्वर से धीरे धीरे सांस लेंगे, ऊपर जाएगी आपकी, और आप सूर्य स्वर को बिल्कुल बंद रखेंगे। अब आपका चंद्र स्वर से भी आप नहीं लेंगे, लेकिन बंद करने की आपको ज़रूरत ही नहीं होगी उसे। ठीक है, आप जितनी देर तक रोक सकते हैं चंद्र स्वर की सांस रोकें। ठीक है, जब आपको ये लगे कि अब नहीं रोकी जा रही है, तो आपको क्या करना है, चंद्र स्वर बंद कर देना है, क्योंकि आपने चंद्र स्वर से ही सांस ली थी ना, तो चंद्र स्वर को आपको बिल्कुल बंद कर देना है। फिर आपने दाहिने यानी कि सूर्य स्वर से बहुत हल्के से सांस छोड़ देनी है। ठीक है, नंबर 1 ये हो गया। उसके बाद आपने चंद्र स्वर को बंद कर देना है, फिर आपने सूर्य स्वर से लंबी गहरी सांस लेनी है, यानी कि चंद्र स्वर को जब आप रोकेंगे, ये अंतर कुंभक माना जाएगा जितनी देर तक आप रोक के रखेंगे। ऐसे ही आपने सूर्य स्वर में भी करना है, लंबी गहरी सांस लेंगे और अंतर कुंभक करेंगे सूर्य स्वर का। चंद्र स्वर बिल्कुल बंद रखेंगे, उससे ना सांस लेंगे, और सूर्य स्वर के जब कुंभक कंप्लीट हो जाएगा तो चंद्र स्वर से सांस छोड़ेंगे। मतलब जिस स्वर से आप सांस लंबी खींचेंगे ऊपर, उसके विपरीत दूसरे स्वर से आप छोड़ेंगे सांस को। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब जिस स्वर से सांस अंदर ले रहे हैं, ये अभी बताया मैंने, जिस स्वर से अंदर ले रहे हैं उस स्वर से दूसरे स्वर से बाहर छोड़ेंगे, ये क्लियर आप ध्यान रखें। ठीक है, 20 टाइम कुंभक। अब आपने क्या करना है, जो कुंभक कर रहे थे हम, बाईं नासिका से सांस ले रहे थे, रोक रहे थे और दाहिनी से छोड़ रहे थे, ये कुंभक था। ये कुंभक कितनी टाइम होना चाहिए, 10 टाइम सूर्य नाड़ी का होगा, 10 टाइम आपका चंद्र नाड़ी का होगा। ठीक है, 10 बार सूर्य नाड़ी से होगा, 10 बार आपका चंद्र नाड़ी से होगा। ठीक है, सबसे पहले चंद्र नाड़ी से ही सांस लेते हैं किसी भी तरह के प्राणायाम में। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, ये अगर आपको अपने स्वरों को तिथि के अनुसार चलाना है तो आपको ये करना ही होगा। अगर आपको अपने आंतरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ, आंतरिक तरह से आपको अपने अंदर के शरीर को स्वस्थ रखना है तो आपको ये करना ही होगा। 24 घंटे में आप 4 बार इस प्रक्रिया को करेंगे। सुबह उठ के जैसे आप नहा धो के जो भी आप करते हैं उस समय एक बार कर लेंगे, फिर आप खाना खाने से पहले कर लेंगे, फिर आप शाम को कर लेंगे, फिर आप सोते समय कर लेंगे। ठीक है, ये 4 बार करना है एक दिन में, खाने से पहले। ये सब हो गया। ठीक है, अपने अनुसार करें, खाना खा के तुरंत ना करें बस। ठीक है, उससे खाना खाने से पहले कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा, पेट ना भरा हो ना खाली हो एकदम से। ठीक है, इस विधि सुबह सुबह तो खाली ही होगा, जब आप फ्रेश हो जाते हैं उसके बाद करते हैं तो फिर आप ये करेंगे। ठीक है, इस विधि का 3 महीने तक प्रयास करेंगे तो आपके स्वर तिथि के अनुसार चलने ही लगेंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
बहुत मन लगा के बहुत ध्यान से इस प्रक्रिया को करेंगे तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। और जब आपके इस तरह से स्वर चलने लगेंगे तो किसी किसी को बहुत जल्दी भी 1 महीने में भी हो जाते हैं, 2 महीने में भी हो जाते हैं। जिस तरह से उसके शरीर की अंदर की प्रॉब्लम होगी, मतलब आपकी नाड़ियों में जो मल फंसा हुआ रहता है, मल भरा हुआ रहता है, जमी हुई रहती है मल, तो उसको बाहर निकालने के लिए ये बहुत बेनिफिट देता है। उसकी गंदगी साफ रखने के लिए, यानी कि आपकी नाड़ियों को शुद्ध करने की प्रक्रिया है ये, ठीक है। तो ये ज़रूर करनी चाहिए हर किसी को, जहाँ तक मैं समझती हूँ। अगर किसी का स्वर तिथि के अनुसार चलता भी है तो भी करें तो भी बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ये किसी को जल्दी जल्दी भी हो जाता है, जल्दी बेनिफिट हो जाता है, लेकिन 3 महीने तक जिनको बिल्कुल नहीं हो रहा है उनको 3 महीने तक ये प्रयास जरूर करना चाहिए, ठीक है। तिथि के हिसाब से स्वर क्यों बदलने चाहिए, क्योंकि उससे हम हमारे जीवन बहुत सुखमय हो जाता है। मैंने पीछे काफ़ी सारे वीडियो में शिव शारदों विज्ञान के उसमें आपको बताया है। अच्छा, हमारे जो आज्ञा चक्र है वो शिवलोक माना गया है, ठीक है। प्रत्येक सांस जो हम भीतर लेते हैं 72,000 नाड़ी तक प्राण ऊर्जा पहुंचाती है, ठीक है। जब हम चंद्र नाड़ी से सांस लेते हैं तो धनात्मक प्रवाह होता है, और जब हम सूर्य नाड़ी से सांस लेते हैं तो ऋणात्मक प्रवाह होता है। जब चंद्र नाड़ी से सांस लेते हैं तो मन के तल पर स्ट्रांग होते हैं, जब सूर्य नाड़ी से सांस लेते हैं तो प्राण के तल पर स्ट्रांग होते हैं। लेकिन अगर जब हम मन के तल पर स्ट्रांग होते हैं तो हमारे अंदर ना अजीब अजीब सी फीलिंग आती है, गुस्सा, आलस, जैसे मतलब कुछ भी सोचते रहना, घंटों तक सोचते रहना, ये सारी प्रक्रियाएं हमारे अंदर, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर चलती रहती है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, जो हमारे जो पॉजिटिव ऊर्जा है उसको ख़त्म करती है। ऊर्जा का संतुलन बिगड़ने से हमारे शरीर में उसका प्रभाव पड़ने लगता है, इस तरह का प्रभाव, ठीक है। तब हमारी मन की चंद्र नाड़ी ज़्यादा चलने लगती है। इस वजह से ही ये जब संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक है, तो संतुलन ठीक करने के लिए क्या होगा, जो प्राणायाम मैंने अभी बताया वो बॉडी को संतुलित करता है, नाड़ियों को संतुलित करता है, मतलब ऑक्सीजन को बहुत अच्छे से नाड़ियों में प्रवाहित करता है, ठीक है। हमारा शरीर का सिर उत्तरी ध्रुव है और हमारे पैर दक्षिणी ध्रुव है। जब ऊर्जा के प्रभाव में संतुलन होगा तभी हमारा शरीर स्वस्थ होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे अपनी लाइफ में। जब 72,000 नाड़ियों में ऊर्जा का प्रभाव सही नहीं होगा तब जो स्वर है उसमें परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। यही परिवर्तन जो कि हमारे स्वर सही से न चलना, इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे अंदर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। जब आप चंद्र नाड़ी धनात्मक ऊर्जा का प्रभाव, चंद्र नाड़ी जब हमारी चलती है तो धनात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, और जब तब मन में आलस आता, चिड़चिड़ापन, जो मैं अभी आपको बता रही थी, नकारात्मकता आती है, ठीक है। भौतिक सुख नहीं मिलते, मानसिक सुख नहीं मिलते, शारीरिक सुख नहीं मिलते हैं जब हम चंद्र नाड़ी हमारी चलती रहती है, ठीक है। यानी कि मन के तल पर हम स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ठीक है। और मतलब अगर हमारी सूर्य नाड़ी नहीं चल रही है तब की बात है, अगर सूर्य भी समय समय से चल रही है तब तो चंद्र का चलना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब आप ऋणात्मक ऊर्जा प्रवाह हो रहा होता है तब आप खुश रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं, कब सूर्य नाड़ी के चलने से, ठीक है। तो ये चलनी भी बहुत ज़रूरी है। ऋषि मुनियों ने प्राणायाम के माध्यम से मनुष्यों के लिए आंतरिक शरीर को शुद्ध रखने के लिए ये खोज निकाली है, ठीक है। इसलिए प्राणायाम हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तिथि के अनुसार आप स्वर ठीक नहीं चल रहा है तब आपको समझना चाहिए कि आपके शरीर में कितनी गंदगी है, कितनी अशुद्धि भरी पड़ी है। इसे शुद्ध करने के लिए आपको प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। ये प्राणायाम अगर आप करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, किस में, तिथि, अपने स्वरों को चलाने में, अपने शरीर की गंदगी को बाहर निकालने में, ठीक है। जब आपके स्वर तिथि के अनुसार चलेंगे तब आप अपने स्वरों को अपने अनुसार चला सकेंगे। बिल्कुल भी हिलना डुलना नहीं है जब आप इस प्राणायाम को करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।